ये दीजिए। अरे ये वाली चाय नहीं, वो जो मैंने ग्रीन टी बनाई थी ना अंकल के लिए, वो लेके आई। अपने हाथ की चाय की आदत डलवाई दी तुमने। तुम्हारे हाथ की चाय के बिना नाश्ता अच्छा लगता ही नहीं अभी। अरे बेटा तुम भी बैठो ना। ऋचा सुबह सुबह पार्लर चली गई क्या? शकर कहाँ है? उठाने क्या? लो वो आ गया। मॉम मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे जाना है। बेटा एक बात बताओ कि हम लोग तो पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबी कस्टम से पता है हमें। कृषा हमारी तुम्हारे यहाँ गुजराती फैमिली में जा रही है, थोड़ा सा गुजराती कस्टम सिखा दो ना हमें भी। हाँ बेटा अब तो तुम भी यहीं रहोगे ना, तो हमें भी तो सीखना चाहिए। मॉम मैं निकलता हूँ, मुझे जाना है। अरे नाश्ता तो कर लेना। नहीं मॉम मैं लेट हो रहा हूँ, ऑन द वे कर लूंगा। ओके अच्छा एक बात और बताओ बेटा, कि गुजरातीज में शादी से पहले भी कुछ रिवाज होते हैं क्या? कोई ऐसा कस्टम है जो शादी से पहले किया जाता हो? हाँ अंकल, वो शादी से पहले हमारे यहाँ पे गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले हमें गणेश जी की स्थापना करनी होती है घर में, तो पंडित जी लगन पत्रिका लिखते हैं लड़का और लड़की के लिए। अच्छा तो फिर हमें भी ये रिवाज करने चाहिए ना। आज दोपहर के बाद पंडित जी आ रहे हैं, तो हम भी गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं और गणेश पूजन भी कर लेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा। पारिक फैमिली भी आ रही है शादी की तैयारी के बारे में कुछ बात करने, तो मिलके पूजा कर लेंगे। पूजा की तैयारी मैं कर लूंगा, पर उससे पहले हमें गणेश जी की मूर्ति लानी होगी। तो बेटा ये काम भी तुम अपने हाथों से करो ना, अपनी पसंद की मूर्ति लेके आओ। ओके अंकल, वो वाल्केश्वर में एक जगह है, मेरे पापा वहीं से गणेश जी की मूर्तियां लाया करते थे। तो अगर हम फंक्शन दोपहर को करें तो मैं अभी जाके मूर्ति ले आऊं? ओके ओके। क्या लगता है तुम्हें, ईशानी शिखर से शादी के लिए हाँ बोलेगी? पता नहीं, अब पूजा के बाद ईशानी के बात से पूछूंगी कि उन्होंने ईशानी से बात की है या नहीं। अगर और देखनी हो तो गोडाउन जाना होगा। गोडाउन कहाँ पर है आपका? छोटू जा जरा मैडम को गोडाउन लेके जा। जी गोडाउन में ना, जहाँ थोड़ी देर पहले उन साहब को लेके गया था। हाँ 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 वहीं वहीं जा, दिखा दे। आइए मैडम, यहाँ पर सारी मूर्तियाँ हैं। गणपति जी की मूर्ति आपको ढूंढनी पड़ेगी, आप ढूंढ लीजिए जब तक मैं बाहर अपना काम करता हूँ। पसंद आ जाए तो मेरे को आवाज दे दें। ईशानी आरवी, ये आरवी मुझे क्यों फोन कर रहा है? अगर फोन उठाया तो फिर से ईशानी के बारे में बकवास करने लगेगा। ईशानी क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? रणवीर, तुम यहाँ पे
1000 बार तुम्हें समझाया कि शराब मत पिया करो। जब संभाली नहीं जाती तो पीते क्यों? खड़े हो, खड़े हो। शर्मीली क्या मजाक है? ये दिन में शराब पी के यहाँ पे आने का क्या मतलब है? क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? क्या कर रहे थे? मेरे एक सवाल के जवाब में इतने सारे सवाल। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, और तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है, तो फिर क्यों नाटक कर रही हो? शर्मी प्लीज, तुम घर चलो। तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा। तुम प्लीज। छुओ मत मुझे। ड्राइवर का बेटा हूं, तुम्हारी औकात का नहीं। तो क्यों अपनापन दिखा रहे हो? अब समझ में आया तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सब तुम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है ना। ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझे परखना चाहती हो। देखना चाहती हो तुम। ये देखना चाहती हो कि तुम्हारा मुझ पर कोई असर होता है या नहीं। वाह ईशानी वाह, एक गेम खत्म हुआ नहीं तो उससे शुरू कर दी। मैं तुम्हारी यहाँ पे बकवास सुनने नहीं बैठी हूँ। चुपचाप घर चलो, चुपचाप घर चलो। हेलो आरवी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं गणेश पूजा के लिए घर जा रहा हूँ और मेरा मूड। मैं आरवी नहीं बोल रहा हूँ। हेलो, कौन? मैं बालकेश्वर मूर्ति शॉप से गुजर रहा था तो उनके गोडाउन के पास मुझे ये मोबाइल मिला, और जिसका मोबाइल है वो शराब पीकर गोडाउन के पास बेहोश पड़े हैं। नशे। आरवी, मैं लास्ट डायल पे फोन किया तो आपसे हमारी बात हो रही है। अगर आप उनको जानते हैं तो प्लीज आकर ले जाइए उनको। ओके ओके ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। ओके। नहीं आरवी क्या करना चाहता है? तुम्हारा कोई असर नहीं होगा मुझ पे। जो लोग बेनकाब हो जाते हैं ना, वो बेअसर हो जाते हैं। और तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में अब कोई फीलिंग्स नहीं, ना प्यार, ना गुस्सा, ना नफरत। सारे एहसास खत्म। All feelings dead. तुम्हारे नाम की मेरी लाइफ में अब कोई अहमियत नहीं है। क्यों? यकीन नहीं हो रहा? प्रूफ चाहिए तुम्हें? सबूत दूं? शायद इसी गोडाउन की बात कर रहा था। चेहरा क्यों छुपा रही तुम? देखो मुझे, मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मुझे अब रिझा नहीं सकता। देखो मैं तुम्हारे कितने करीब हूं, लेकिन मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा।
एहसास नहीं हो रहा। मैं हाथ छोड़ो। अरे क्या हुआ? तुम्हें तो आदत है ना इसकी। तुम भी तो मेरे ऐसे ही करीब आया करती थी और मुझे बेवकूफ बनाया करती थी। तब तो तुम्हारे चेहरे पे बड़ी स्माइल हुआ करती थी। फिर आज क्या हुआ? कम ऑन ईशानी, एक्टिंग करो ना। मुझे प्यार करने की एक्टिंग करो ना। मुझे आई लव यू बोलो ना। आज तक नहीं बोला तुमने, एक्टिंग करके ही बोल दो। बोलो। नहीं बोलोगी ना? मुझे पता था। But you know what? तुम्हारे इतने करीब आने से भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। See, no difference at all. Can you see it, Ishani? No difference. मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा है। कृतिका, 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 कृतिका मेरी बात सुनो। भाई साहब मैं गोडाउन के वहीं हूँ, आप कहाँ हो? हाँ जी यही हूँ। कब से फोन लगा रहा था, कहाँ है आरवी? अब यहीं गिरे पड़े हुए थे, नशे में थे, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं कहाँ गया होगा। अरे कृतिका, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। कृतिका, मेरा हाथ छोड़ो। कृतिका मेरी बात तो सुन। Look at me. I'm not drunk. मैंने नहीं पिए, मैंने शराब नहीं पी है कृतिका। हाँ मुझ में से शराब की स्मेल आ रही है, लेकिन वो मेरे मुंह में से नहीं, मेरे कपड़ों में से आ रही है। मैंने जानबूझ के अपने कपड़ों पे शराब डाली थी। लुक, बस सीधा खड़ा हूँ, बिना लड़खड़ाए। कृतिका ये सब मेरी एक चाल थी। जो कुछ भी तूने देखा वो सब एक नाटक था। शिखर को ईशानी से बचाने का मेरा एक प्लान था। मैंने शिखर को कई बार वार्न किया कि ईशानी से वो दूर रहे, लेकिन वो मेरी बात सुनने के बजाय वो उल्टा मुझे सुना रहा था। वो ईशानी के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैं एक मौका ढूंढ रहा था जहां मैं शिखर को यह दिखा सकूं कि ईशानी उसे कभी खुश नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसे बस अपनी फीलिंग्स की चिंता है और वो किसी की भी फीलिंग्स के साथ आसानी से खेल सकती है। और मुझे शिखर के डैड का फोन आया था। बातों बातों में मुझे पता लगा कि ईशानी यहाँ पर आ रही है गणपति की मूर्ति लेने के लिए। तो इससे पहले कि वो आ जाए मैं यहाँ पर आ गया और एक लड़के को मैंने अपना फोन दिया और उससे मैंने कहा कि शिखर को फोन लगा के ये कहे कि मैं नशे की हालत में धुत पड़ा हूँ यहाँ पर। कृतिका मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक घुट भी शराब नहीं पी है। मैं एक्टिंग कर रहा था, शिखर को ईशानी की असलियत बताना चाहता था। आई नो शिखर को ईशानी से प्यार हो गया। एक आदमी सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन एक कैरेक्टरलेस लड़की को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं चाहता था
कि शिखर मुझे अकेले ईशानी के साथ देखे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम भी वहां पर आ जाओगे। शिखर ने मुझे यहाँ बुलाया था फोन करके। उसने मुझे फोन करके कहा कि वो ट्रैफिक जैम में फंसा है और तुम यहाँ अकेले होगे, तो मैं उससे पहले यहाँ पहुंचा। उसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। देखा वो कितना अच्छा इंसान है, दोस्ती जैसे रिश्ते को भी इतनी अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन ईशानी, कृतिका, मैं शिखर को बस ईशानी से दूर रखना चाहता हूँ। That's it. Please try to understand me. हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ईशानी, तुम यहाँ? वो मैं गणेश जी की मूर्ति लेने आई थी। तुम यहाँ कैसे? वो मुझे किसी आदमी का फोन आया था। वो कह रहा था आरवी नशे की हालत में यहाँ बेहोश पड़ा है। उसे उसका मोबाइल मिला और उसने मेरा नंबर डायल किया, लेकिन यहाँ तो आरवी कहीं है ही नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया, और उस आदमी ने उसका फोन मुझे दे दिया। पता नहीं कहाँ रह गया। वो यही था, चला गया। यही था? ईशानी, उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? तुम ठीक हो, राइट? आई मीन, वो सच में नशे में था? हाँ, थोड़ा बहुत। पता नहीं क्या हो गया इस आदमी को। रितिका को होना चाहिए था यहाँ। मैंने फोन किया था उसे। तुमने गणेश मूर्ति ले ली? नहीं, अभी लेनी है। तो तुम ले लो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गाड़ी थोड़ी दूर पार्क है, मैं लेकर आता हूँ। ओके? ईशानी, तुम ठीक हो ना? या। ओके, कूल। रितिका, मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, फिर भी तुम अपसेट हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जिस चीज की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी वो सब तुमने मुझे दिया। जब मेरे साथ और कोई भी नहीं था तो तुमने मुझे सहारा दिया, और फिर जब ईशानी की यादें हमारे बीच में आने लगी, तुमने मुझे कहा कि तुम उसे भूल चुके हो और तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज क्या? मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया। मैंने एक घूंट भी शराब नहीं पी, और ये सब एक नाटक था शिखर को ईशानी की असलियत दिखाने का। लेकिन जो तुम मुझे बोल रहे हो, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अलग था। मैंने तुम्हें देखा ईशानी के साथ। I saw that moment. जिस तरह से तुमने ईशानी को पकड़ा हुआ था, जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे, तुमने उसे किस किया रणवीर। हमारी आंखों में सिर्फ उसके लिए प्यार था, कोई नफरत, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार। नहीं रितिका, मैं अब उससे प्यार नहीं करता। रितिका, मैंने तुम्हारे सामने उसकी फोटोग्राफ सारी चीजें जलाई थी। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में सिक्योर देखना चाहता हूँ, फिर तुम क्यों इनसिक्योर हो रही? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, ईशानी को भुला के तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं कोशिश ही तो देख रही हूँ मैं, तुम तब भी उसे भुलाने की कोशिश कर रहे थे और आज भी वही कर रहे हो। I know कि तुमने मुझे अपनाया, मुझे दुनिया के सामने अपना नाम दिया, या तो तुमने ये सब कुछ मुझ पर तरस खा के किया, या तो अपने फैमिली के प्रेशर में आके। क्योंकि आरवी, अगर सच में तुम मुझे खुश देखना चाहते और मुझे सिक्योर फील कराना चाहते, तो आज तक तुम मुझसे शादी करती। हम सिर्फ समाज में पति पत्नी
घर में नहीं मिले, क्योंकि हमारी कभी शादी ही नहीं। तुमने अपने नाम को तो मेरे नाम से जोड़ दिया, लेकिन अपने आप को मुझसे दूर करते रहे। शादी के 7 फेरे 7 वचन भी साथ में नहीं लिए।